आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसके पीछे कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला उद्देश्य यह है कि देहात के बच्चे जो हैं उनको अपनी प्रतिभा आजमाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं। पढ़ते खूब हैं लेकिन अपने आप को जांचने का जो है उन्हें मौका नहीं मिलता। तो मैं इस बात को लेकर एक प्लेटफॉर्म परीक्षा के रूप में जो है तैयार किया, जिसमें बच्चे जो हमारे कोचिंग के हैं माँ साइंस इंस्टीट्यूट पकड़ी बाजार के, उनको एक एग्ज़ाम कराया जाता है। उस एग्ज़ाम में उनको आजमाने का मौका मिलता है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे अभी कहाँ तक जाना है। उसी उपलक्ष्य में कितने तारीख को एग्ज़ाम हुआ था? 13/7/2026 को एग्ज़ाम हुआ था और उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है 100 क्वेश्चन थे, 50 फिजिक्स के और 50 केमिस्ट्री के। ये परीक्षाएं जो था वो 9th क्लास के बच्चों का था, जिसमें हमारे बच्चे जो है इसको टॉप 3 जो है वो कुछ इस प्रकार से है। रोशनी कुमारी पांडे, फादर का नेम राजन पांडे, मदर का नेम रेणु देवी, जो टाणवा परसा से आती है। उनको फिजिक्स में जो है 44 अंक मिला है और केमिस्ट्री में 92 अंक मिला है। केमिस्ट्री में 48 अंक मिला है। कुल मिलाकर 92 अंक उनको मिला है। ये प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कौन है? ये है अमन है दोपहर। दूसरे स्थान पर आदित्य कुमार ऐसे पूर्वा से आते हैं और जो माँ साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं मुन्ना कुमार यादव, उनके सुपुत्र है, बड़े सुपुत्र हैं। उनको सेकेंड स्थान मिला है और उनको फिजिक्स में 44 अंक मिला है और केमिस्ट्री में 43 अंक मिला है। यानी टोटल मिलाकर जो है 87 अंक मिला है। 5 अंकों से इनसे पीछे हैं। और तीसरा जो है तीसरे स्थान पर अमन कुमार जो शेखपुरवा के हैं, उनको जो है फिजिक्स में 46 अंक मिला है 50 में और केमिस्ट्री में 39 अंक मिला है 50 में। कुल मिलाकर 85 अंक इनको मिला है। इनके पिता का नाम संजय शाह जो शेखपुरवा से आते हैं और माता का नाम सरिता देवी। ठीक है, अब चलिए, अब इन तीनों विद्यार्थियों के सम्मान करने का जो है मुझे अवसर अब हमारे जो सहपाठी टीचर हैं उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद एक और हमारे हाथों में ये सभी तीनों बच्चे अगले साल के मेधावी हैं, बच्चे हैं 8th क्लास के, और सभी ने अपना प्रखंड से लेकर और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना परचम लहराए हैं। यह जो है बताने की जरूरी नहीं है, आप लोगों को अगली वीडियो में ही बता दिया गया है। लेकिन जो अगला जो है हम लोग यानी 2027 के मेधावी बच्चों का जो हम लोग तैयारी करा रहे हैं, उनमें नंदिनी कुमारी महुअल का है। इनके माता का नाम मीना देवी है, पिता का नाम जो है रवि कुमार गुप्ता है और ये महुअल से आती है। इनको जो है 50 नंबर का टेस्ट जो हुआ था रीजनिंग में, उसमें से इनको 45 अंक आया है। मैं सभी विद्यार्थियों को इतने अच्छे अंक हासिल करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा और मेरा आशीर्वाद रहेगा कि और ऊंचाइयों तक जाएं, क्योंकि कोई भी टीचर कितना भी बेस्ट पढ़ा ले, उन्हें अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए कोई जो है
प्लेटफॉर्म नहीं होता, एकमात्र प्लेटफॉर्म होता है जिसका नाम है विद्यार्थी। विद्यार्थी अगर अच्छे करते हैं तो शिक्षक का नाम होता है, विद्यार्थी के माता पिता का नाम होता है। मैं फिर एक बार उन सभी गर्जीवन को धन्यवाद देना चाहूँगा या शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपने बच्चों को इतने केयरिंग के साथ मोटिवेट किया, जिसके कारण जो है इतने अच्छे अंक लाएं। और मुझे यह आशा रहेगा कि ऐसे ही वह अपने बच्चों का केयरिंग करेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे आज जो है गर्जीवन के प्रभाव से वंचित होने के कारण अपने लक्ष्य से विचलित हो जा रहे हैं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, और इस रिजल्ट के बारे में हमारे सहयोगी हैं, इन लोगों का अहम भूमिका रहा है, क्योंकि ज़्यादा समय जो है इन्हीं लोग ने बच्चों को जो है, जिन विद्यार्थी जो प्रतिभागी हैं देते हैं, यानी सबका समान जो है सहयोग रहता है। तो इन लोगों से भी कुछ मैं जानना चाहूँगा, इन विद्यार्थियों के बारे में आप लोग क्या कहिएगा। चलिए सर। सबसे पहले हम जितने हमारे विद्यार्थी हैं, जो भी, सबसे पहले ये है कि शिक्षक तो पढ़ाते हैं, बस रास्ता दिखाते हैं, और आप लोग को उसी रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, है कि नहीं। सब कुछ आप ही लोग कीजिएगा, मेहनत आप ही लोग को करना है। हम लोग रास्ता दिखाएंगे और उसी रास्ते पर चलना है। खुद आप ही लोग को संभलना है। रास्ते में बहुत सारी बाधा है, मिलेगा, उसी में जो संभलता है वहीं आगे की तरफ अपने शीर्ष तक पहुंचता है। मैं यही कहूँगा कि जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, जो भी होमवर्क मिल रहा है, क्लास वर्क मिल रहा है, उसको पढ़िए ध्यान से। जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। फिर अगला जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको घर से भी पढ़ कर आइए, फिर यहाँ पढ़िए। तो ऐसे में आपका अनुभव और बढ़ता है। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो एक दिन ना एक दिन ज़रूर आपको कामयाबी हासिल होगी। बस इससे अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और अपने हम बगल जो है हमारे सर हैं, ये भी कुछ कहेंगे। शुक्रिया सर इसे प्लेटफॉर्म देने के लिए, और आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी प्रतिभा को इस एग्ज़ाम के माध्यम से साबित करने का प्रयास किया, और प्रयास और आगे करते रहिए, क्योंकि ये आपका भविष्य है। अपने भविष्य को संभालने की जिम्मेवारी आपकी है। इसमें चाहे योगदान किसी का भी हो, आपके परिवार का हो, आपके शिक्षक का हो, लेकिन सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका होती है तो आपकी होती है, आपकी मेहनत की होती है। मेहनत अगर टीचर कितना भी करके पढ़ाए, लेकिन उस मेहनत को आप लोगों को सफल कराने का मौका ना मिले, या आप लोग उस मेहनत को सफल करने में अपनी भूमिका नहीं निभाए, तो ना तो आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं और ना ही उस प्रतिभा को संवार सकते हैं जो आपके अंदर छिपी हुई है। तो अपनी प्रतिभा को समाज के लिए या अपने उन्नत भविष्य के लिए दिखानी हो तो ये सबसे बढ़िया माध्यम होता है कि ऐसी प्रतियोगिताओं में आप लोग भाग लेते रहिए और अपने एग्जाम के माध्यम से अपनी प्रतिभा को बाहर निकालिए और समाज के ऊपर अपना छाप छोड़िए, ताकि समाज आपको दृष्टांत मान करके अपने भविष्य के लिए रुख तैयार करे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका आप ही की मानी जाएगी, क्योंकि आपने अपने शिक्षक गण के दिशा निर्देशों को पालन किया है, अपने जो आपके अभिभावक गण हैं उनके दिशा निर्देशों को पालन किया है, और इसमें उनके साथ साथ आपका भी सबसे वो स्थान होता है जहाँ पे आप अपने उन्नति को, अपने परिवार की स्थितियों को सुधारने में उपयोग में लाते हैं। तो अपने भविष्य के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप मेहनत करिए, और ये मेहनत टीचर के मार्गदर्शन में होता है। तो चीज़ें वो होती है कि जैसे मान के चलिए कि बहुत मेहनत जिस चीज़ पे करनी होती है आप लोगों को, वो चीज़ें सरल करके टीचर के माध्यम से आप लोगों के पास उपलब्ध होती है। तो टीचर के बताए हुए मार्ग पर चले, अपनी पढ़ाई मेहनत के साथ करें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें। भविष्य में जो भी आपको सफलताएं मिलेगी, असफलताएं मिलेगी, वो आज के आपके कार्यों पर निर्भर है। अगर आप आज मेहनत करते हैं अपने भविष्य को लेकर के, तो भविष्य अच्छा होगा, और अगर आज ही अपने मेहनत को कम करते हैं, अपने भविष्य को लेकर के लापरवाह बन जाते हैं, तो उम्मीद है कि भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए अपने भविष्य के लिए अभी सचेत बनिए और मेहनत करिए, पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए। जीवन में सफल होना है तो पढ़ाई ही सबसे बड़ा माध्यम है जिसके सहारे आप अपने सफलता को हासिल कर सकते हैं। बाकी सर से अपने बारे में सुनिए।
तो आप एक बार जो है 9th क्लास के बच्चों का एक बार आप दिखाने की कोशिश करिएगा। ये हमारे माँ साइंस यूनिट के 9th क्लास के बच्चे हैं, सभी अपने आप में मेधावी मेहनती हैं। थोड़ी थोड़ी गाइडलाइन की जरूरत है गर्जीवन और शिक्षक दोनों की। और इधर इधर आ जाइए। और ये जो है हमारे 12th के बच्चे हैं, ये भी बहुत मेहनती है, थोड़ा सा शरारती है। और यह जो है हमारे 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। इलेवेंथ के बच्चे हैं और आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हमारा 11th-12th का सबसे प्रतिष्ठित जो है संस्था रहा है और कई सब बच्चे जो है हमारे संस्था से बेटर किए हैं और भविष्य में बेटर करते रहेंगे। तो आप लोग भी 11th का बैच साइंस का और आर्ट का दोनों का स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमारे संस्था में। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षाओं में अच्छी जो है स्कोर किए हैं उन विद्यार्थियों को मुझे और मेरे सहपाठी द्वारा जो है सम्मान करने का जो है अवसर आया है। तो सबसे पहले जो है प्रथम स्थान जो है साइंस फैकल्टी में यानी कि जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रथम स्थान पाने वाली रोशनी कुमारी पांडे को मैं बुलाना चाहूंगा। चलिए रोशनी कुमारी पांडे आप आइए मंच पर और 2 शब्द कहिए। कोई जरा जी इधर आ जाइए। ये रोशनी कुमारी पांडे है जो टणवा परसा से आती है और मैंने कई बार बताया है इन्होंने जो मेगा का इस बार जो टेस्ट होता है, मेगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनका स्थान आया है। कोई अलग से क्लास में इन्हें नहीं पढ़ाया जाता है, उसी क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी स्कूल में ये भी पढ़ती है। लेकिन कहा जाता है कि लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी किसी का जो है बेकार नहीं जाती है, वक्त पर काम जरूर आती है। तो उन्होंने इस बात को सही साबित किया है। तो मैं जानना चाहूंगा रोशनी कुमारी पांडे से, इससे यह होगा कि बाकी बच्चे जो है न अपने तैयारी में कुछ परिवर्तन करेंगे। तो आप बताइए कि कैसे तैयारी की कि पूरे जो है 100 में आपको 92 अंक वो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे कठिन विषय में आया, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते थे मैं मतलब डेली क्लास करती थी और जो मतलब टीचर पढ़ाते थे उसको मैं समझती थी और घर पे जाके उसको उसी दिन पढ़ लेती थी और संडे के दिन रिवीजन करती थी। और शार्प माइंड, इसके मतलब याद करने के लिए शार्प माइंड होना चाहिए और जो याद करता है उसी को एक ज़्यादा याद होता है। पढ़ने से पढ़ाई भी चाहिए लेकिन साथ साथ याद करना चाहिए और कंटिन्यूटी चाहिए। थैंक यू। तो रोशनी कुमारी पांडे के लिए एक छोटा सा भेद, इसलिए कि यह बड़े ही टाइम से आती है और कहा जाता है जिस चीज का अनुसरण आदमी करता है वही चीज उनके लिए जरूरत होता है। तो मेरे तरफ से एक छोटा सा भेद। खुश रहे। चलिए दूसरे नंबर पर जो है आ जाइए पर दूसरे नंबर पर आदित्य कुमार हैं जो शेखपुरवा से आते हैं। और फिर एक बार बताना चाहूंगा कि कोचिंग के डायरेक्टर मुन्ना सर के सुपुत्र हैं। तो उनसे मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा और कुछ जानना चाहूंगा कि आपने कौन सा कैसे तैयारी किया। बच्चों के बीच कुछ बोलिए।
यही है वो आदित्य कुमार जी। चलिए बताइए कि आपने कैसे तैयारी किया कि आपने जो है इतने अच्छे अंक अर्जित किए और कुछ कमी रह गई, इसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं शेखपुरा का रहने वाला हूँ। मैं हर दिन समय पे ट्यूशन आता हूँ और डेली जो मेरा टाइम होता था पढ़ने का, उस टाइम पर मैं पढ़ता था और उस टाइम को मैं बिगाड़ता नहीं था, डिसिप्लिन को फॉलो करता था और जो भी मुझे पढ़ाया जाता था वो घर पर जाकर एक बार रिवीजन करता था उसको जाकर एक अलग कॉपी में अगर नहीं आता था तो उसको लिख कर याद करता था और जो नहीं आता था मुझे वो सर जो होते थे उनके सहायता से मैं उसे जाना करता था और यही कारण था कि वो दूसरा स्थान प्राप्त किया। चलिए चलिए, तो अब मैं बुलाना चाहूंगा तीसरे विद्यार्थी अमन कुमार बाबू को। मैं अमन कुमार बाबू को बुलाना चाहूंगा मंच पर। चलिए अमन कुमार बाबू। अमन कुमार बाबू और बहुत ही शर्मिला और कहा जा सकता है कि मेहनती विद्यार्थी रहे हैं और इनका गुण मुझे बिल्कुल पसंद, बहुत अच्छे इनके गुण मुझे बहुत पसंद है। विद्यार्थियों का ऐसा होना भी चाहिए, शिक्षकों का सम्मान ना, बड़ों का सम्मान विद्यार्थियों के अंदर होना चाहिए। इनमें सारी चीजें हैं। तो मैं अमन कुमार बाबू से जानना चाहूंगा कि आपने कैसे तैयारी किया और कितने अंक अर्जित किए, इसके बारे में कुछ बताइए। ऊपर के लिए मेरा नाम अमन कुमार है, मैं शेखपुरा गाँव का रहने वाला हूँ और मेरे फिजिक्स में 46 और केमिस्ट्री में 39 आए हैं और कुल मिलाकर 85 आए हैं। और जो हमारे संस्था के जो टीचर लोग हैं वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे और जो सर लोग पढ़ाते थे मैं उसे घर पे जाकर बढ़िया से पढ़ता था और जो बढ़िया रहती थी उसे आकर सर लोग से पूछता था। चलिए सर जी। कुछ नहीं। तो आप लोगों ने जैसा जाना, सही विद्यार्थी आप लोग गौर कीजिएगा कि जो सभी विद्यार्थियों का एक ही स्टेटमेंट था कि हम लोग घर पर अच्छे से तैयारी, उसको कहने का अर्थ है कि याद करते थे। केवल पढ़ने से नहीं, उसको याद करने से आदमी आगे बढ़ता है। जो जितना याद करेगा उतना आगे तक जाएगा। मैं अंतिम विद्यार्थी जो जिनकी 8वीं क्लास की विद्यार्थी है और उन्होंने रीजनिंग में 50 अंक में पूरे 45 अंक अर्जित की है, उनको मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर, जिसका नाम है नंदिनी कुमारी मोगल से। चलिए नंदिनी कुमारी। इसको पकड़िए, दोनों हाथों से पकड़िए। यही है नंदिनी कुमारी। और नंदिनी कुमारी जो कि अगले साल मेघा की परीक्षा देने वाली है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि पहले ही इनकी पहला टेस्ट है, यानी रीजनिंग का पहले ही टेस्ट में 50 में पूरे 45 अंक अर्जित किए है। इसको मेहनत का मैं सलाम करूंगा और इनसे जानना चाहूंगा किस तरह से ये तैयारी करती है। नहीं, चलिए नंदिनी कुमारी बोलिए कुछ। जी, मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। मुझे पहले ही से पता था कि मेधा का टेस्ट होने वाला है, सबको ही पहले ही बता दिया गया था कि मेधा का टेस्ट होने वाला है। इसलिए मैंने एक ही पार्ट को बार बार रिवीजन किया और जब तक बना के नहीं आया तब तक उस पार्ट को छोड़ा नहीं और अगले पार्ट को चला। चलिए, तो मैं सभी गार्जियन से यह अपील करना चाहूंगा या रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चे का भविष्य संवारिए, क्योंकि बच्चे जब
अच्छे होंगे तभी आपका, गुरुजनों का और समाज का सम्मान करेंगे। अगर नहीं अच्छे हुए तो उसका भुक्तभोगी हम, आप, समाज सभी होंगे। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आज ही मां साइंस इंस्टीट्यूट पकड़ी बाजार में ज्वाइन करें। धन्यवाद।